नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों से मिलने आए कि आज जो नियमावली कैबिनेट में आने वाली थी या नियमावली पारित होने वाली थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे झारखंड के छात्रों ने बहुत आस लगाए बैठी थी। झारखंड के जो छात्र थे बहुत ही आस लगा के बैठे थे कि आज हमारी कोई एक अच्छी नियमावली आएगी और वो नियमावली छात्रों के हित में, निजुक्ति के पक्ष में होगा और हमारे सारे आशाओं पर, सारे उम्मीदों पर झारखंड सरकार पानी फेरने के जो लगातार काम करती आ रही है, आज भी उन्होंने वही प्रदर्शन किया। आज भी मुख्यमंत्री का बात, नियुक्ति लाएंगे, नियमावली पे सुधार होगा, कुछ नहीं होने वाला, हुआ ही नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे जो राज्य की राजनीति है वो किस स्तर पर है। तो चलिए वीडियो करने से पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो में कमेंट में शेयर जरूर करें। हम आपके लिए पल पल के अपडेट लेके आते हैं और इसी सीरीज में आज हम लोग फिर से मिलने आए हैं कि आज जो हमने उम्मीद लगा के बैठा था कि 50 से 60, लगभग 50-60 नियमावली आज पारित होगी, कैबिनेट में रखी जाएगी, संशोधन होगी, सुधार होगा, उसके बारे में क्या स्टेटस रहा, क्या अपडेट रहा। तो आज जो कि हम लोगों ने देखा नियमावली, जैसे कि आप लोग कुछ दिख रही होगी मेरी बैकग्राउंड पर, दिख रही है ना मेरे बैकग्राउंड पर, कि उद्योग विभाग के अधीनस्थ हथकरघा रेशम हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य वेतन नियमावली 2013 को संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब वेतन की स्वीकृति दिया गया है, ना कि नियुक्ति की। किसकी स्वीकृति दी गई? वेतन की, ना कि नियुक्ति। झारखंड सरकार पानी फेर दी, हाथ मतलब ये इनका चरखा चलाइए। आप स्टूडेंट को कहना है सरकार का कि आप चरखा चलाइए, हम वेतन की नियमावली को स्वीकृति देते हैं। साथ ही भूतत्विक विश्लेषण का भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा शर्त के संशोधन नियमावली 2021 को संशोधन की स्वीकृति दी गई। भूतत्विक विश्लेषण का भर्ती, अब भूतत्विक विश्लेषण होता है आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसमें उसकी नियमावली को स्वीकृति दी गई। उसमें देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, इसमें वैकेंसी बहुत ही कम होती है, वैकेंसी बहुत ही कम होती है और गिने चुने लोगों की वैकेंसी, इसमें कुछ पर्टिकुलर शर्त रखा जाता है। तो इसमें भी झारखंडी छात्रों को बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त की नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब संशोधन की स्वीकृति दी गई है झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग, इसमें कुछ वैकेंसीज आएगी जो अभी तक नहीं आई है। उम्मीद है कि कुछ आए और आप लोगों को मौका मिले। तो देखिए अब क्या होती है आगे। आगे है आपका झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग। झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग जो है उसका जो नियमावली है उसका गठन और संशोधन की नियमावली 2021 को स्वीकृति दी गई है। मतलब स्वीकृति, अभी उसमें संशोधन होगा, संशोधन होना बाकी है ना। आगे है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा एवं तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है। मतलब अब जो डिप्लोमा धारक हैं, मतलब जो टेक्निकल में डिग्री लगती है, जिसमें टेक्निकल डिग्री लगती है वैसे वैकेंसीज, उसकी नियमावली संशोधन की स्वीकृति दी गई है। नियमावली 2021 को गठित करने की स्वीकृति दी गई, मतलब उसमें अब नियमावली गठन होगा, जो नियमावली में खामियां उसको दूर किया जाएगा। आगे है झारखंड सचिवालय आशुपालक सेवा आशुलिपिक ग्रेड भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड, आशुलिपिक मतलब जो होता है आपका शॉर्ट हैंड जिनको आती है ना, आशुलिपिक का जो है उसके संवर्ग आशुलिपिक ग्रेड की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 से गठन की स्वीकृति दी गई है। तो ये आपका परिदृश्य बना कि जो भी चीजें हैं इसका अब गठन होगा, स्वीकृति दी गई है, नियमावली बनेगा। अब आगे हम लोग कुछ और चीजों पे चर्चा करते हैं। झारखंड लिपिक संवर्ग भर्ती सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को गठन की। लिपिक संवर्ग झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग जो है उसमें नियमावली को सुधार करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो हैं हमारे
जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड सरकार क्या कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि झारखंड सरकार क्या कर रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि झारखंड सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, जुझारू छात्र, छात्र नेतागण, सभी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। जिन जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो दिन और वो दौर गया। अब बिना क्रांति की बदलाव नहीं आ सकती झारखंड में। बिना क्रांति की बदलाव अब झारखंड में नहीं आ सकती। हमने अगस्त क्रांति की शुरुआत किया था, एक जोरदार तरीके से जोशीले तौर से हम लोगों ने अगस्त क्रांति का शुरुआत किया। तो सीएम ने आके बयान दिया, उस आंदोलन का जो नतीजा था कि नियमावली में सुधार किया जाएगा, नियुक्तियां लाई जाएगी। क्या नियुक्तियां लाई गई? नहीं। नियुक्तियां लाई गई? नहीं। क्या नियमावली में सुधार किया गया? नहीं। ऐसा विवादित नीति बना दी गई, ऐसी विवादित नीति बना दी गई जिस नीति में छात्र का हित है ही नहीं, छात्र का हित निहित नहीं है, सरकार के हित निहित है। सरकार के हित निहित कैसे है? ऐसी नियमावली बना दी गई जिसमें वो कोर्ट पर जाके वो दम तोड़ेगी। वो स्थानीय नीति, चाहे वो नियोजन नीति जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, 10th 12 को मैंडेटरी कर दिया गया झारखंड के इंस्टीट्यूट से करना। ठीक है भैया, सही है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी भी तो है जो झारखंड के ही हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, या 1932 के खतियानधारी हैं। मान लीजिए वो क्रिमिलियर के अंतर्गत आते हैं, वो क्रिमिलियर के अंतर्गत हैं, तो क्या अगर उन्होंने पढ़ाई अपनी झारखंड से बाहर की है, क्या अगर उनके मम्मी पापा केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वो वैकेंसी को नहीं भर सकते यहाँ पे। और जब वो वैकेंसी नहीं भर पाएंगे तो क्या चुप बैठेंगे? वो कभी नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे? कोर्ट की रुख करेंगे। और जब वो कोर्ट की रुख करेंगे तो आप जानते हैं कोर्ट का फैसला क्या होगा? नियमावली पे फिर सुधार होगा, फिर नियुक्तियां लटकेगी और फिर झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। झारखंडी छात्र ऐसे भी अपनी उम्र, अपनी तमाम उम्र, अपनी तैयारी, अपनी आशाओं को लेकर, इतनी बोझ को लेकर जी रहे हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि हमें एक नौकरी मिल जाएगी, सरकार हमें नौकरी देगी। सरकार नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सरकार बनाई है। अभी जो हमारे वर्तमान झारखंड सरकार है वो किसके नाम पर आई है? बेरोजगारी के नाम पर आई है, पारा शिक्षकों के नाम पर आई है, नई नियुक्तियों को लेकर आई है, स्थानीय नीति को लेकर आई है। 1932 का खतियान लगाएंगे, कहां से लगाओगे? आपका नीति विजन ही क्लियर नहीं है, आप 1932 का खतियान लगा दोगे? ना सरकार की कोई इच्छा शक्ति है, ना सरकार की मंशा है नौकरी देना। हमारे 2016 के पास अभ्यर्थी जो भाई 2016 में टेट पास के, जो बंधु 2016 में टेट पास के, उनकी सीधी नियुक्ति थी, जो नियमावली बनी थी, उस नियमावली में सुधार करेंगे। सुधार कीजिए, जल्दी कीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। कम से कम उन बेरोजगार युवाओं की जिनकी उम्मीद अब जवाब दे रही है, उन्हें तो नौकरी दे दीजिए। उनकी तो जिंदगी को कम से कम कुछ तो जीवन स्तर को बढ़ाइए। आप बेरोजगारी के नाम पे सरकार बनाते हैं और बेरोजगार युवाओं को ठगते हैं। सरकार की गलत नीति है। इन नीतियों के विरुद्ध जब तक हम खड़े नहीं होंगे, जब तक फिर से हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, यह नीति बदलने वाली नहीं है। हमने अगस्त क्रांति की शुरुआत किया था, सरकार को आके अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। आज फिर वही वक्त आया है कि हमें फिर से क्रांति करनी होगी। सरकार को इस बार डंके की चोट में नियुक्तियां लाने के लिए मजबूर करना होगा। यही सबसे पहले झारखंडी छात्रों का अपना एम होना चाहिए। नहीं तो तैयारी तो चलती रहेगी, सालों साल तैयारी चलती रहेगी और इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। नियुक्तियां आएगी, रद्द कर दी जाएगी, नियमावली पे नाम पे ठगा जाएगा, स्थायीकरण के नाम पे ठगा जाएगा, पारा टीचर के नाम पे ठगा जाएगा, 2016 टेट पास अभ्यर्थियों के नाम पे ठगा जाएगा, नए टेट के आयोजन के नाम पे ठगा जाएगा और ठगे जाएंगे झारखंड के मूल निवासी, झारखंड के जो अभ्यर्थी जो आज तैयारी पे लगे हुए हैं, माँ बाप की आशाएं हैं। सरकार की मंशा पहले ही जाहिर हो चुकी है। ये सरकार क्या करना चाहती है? आप लोगों ने जेपीएससी में देखा, जेपीएससी एक संजोग नहीं, एक प्रयोग है। हम कहते हैं ये प्रयोग है। किसकी इतनी हिम्मत होगी, इतनी मजाल होगी कि एक सेंटर को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया, सारे के विद्यार्थियों का, सारे विद्यार्थियों के सीरियल वाइज एक रोल नंबर चलाया। क्या ये संजोग हो सकता है?
बाकी विद्यार्थी क्या ऐसे थे जिनका क्वालिफाइड हो ही नहीं पाया? इतनी जो हमारे एक्सपर्ट राय लगाए थे, एक्सपर्ट के अनुसार जो क्वेश्चन का लेवल था, उससे इतना कटअप जो एनालाइज किया गया, क्या इसे ये भागना जरूरी था? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। सेंटर बिका है या तो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। इस पर भी आज आंदोलनरत हैं हमारे भाई बंधु जो भी है हमारे। तो सरकार की मंशा पता चल रही है कि हम एक भी नियुक्ति को फेयर तरीके से नहीं करेंगे। तो समाधान क्या है? फिर से उलगुलान है, फिर से क्रांति है। क्रांति ही इसको सही रास्ते पे ले जा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। झारखंडी क्रांति, अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, फिर से उस क्रांति पे तो जोर लगाना है। हमें अपना हक वापस मांगना है, हमें अपना हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। हमारी कोई एक सेना, नाम नहीं लेंगे, डैश सेना स्टेट में लिखते चाचा जी नियुक्तियां में घोटाला हुआ है, जेपीएससी पीटी में निष्पक्ष जांच कराएं। अरे भैया, ये जो आप लोग बड़ी खुश हो रहे हैं ना, हमारे जो अभ्यर्थी हैं कि चाचा जी को पत्र लिखा गया, कोई बात नहीं, ये पब्लिक का सिंपैथी लेना है। और पब्लिक का सिंपैथी लेके ये फिर राजनीति में आएंगे और आप पर राज करेंगे, वर्चस्व बनाएंगे। अभी भी अपने हक के लिए जागिए, अपने हक के लिए खड़े होइए। जो नहीं मिला है उसे छीन कर लीजिए। हम भी नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। संवाद नहीं अब रण होगा। सरकार से हमने बहुत संवाद कर ली, बहुत याचनाएं कर ली, बहुत लाठियां खा ली, बहुत आंदोलन कर लिया। अब वो एक आंदोलन का अंतिम मोड़ पे ले जाना है जहां पे सरकार मजबूर हो नियुक्ति देने के लिए। इन्हीं सब चीजों पे आज हमने बहुत ही उम्मीद के साथ यहां आए थे कि नियुक्ति के लिए कुछ अच्छी नियमावली आएंगी, नियुक्तियां आएंगी। नहीं आई, हमारे उम्मीद पे पानी फेरा गया। एक चीज तो ये पता चले, मुख्यमंत्री के बात का भी कोई अस्तित्व है नहीं, कि उनकी बात कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सभी संगठित हों, सभी मेरे मित्र, सभी भाई, सभी बंधु, और फिर से एक बार क्रांति की ओर आगे बढ़े। हम सभी मिलकर लड़ेंगे, सभी हम लोग जीतेंगे। इस तरह के अपडेट्स, सारी न्यूज़ेस, एनालिसिस देखने के लिए एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।